हमारे साथ ओखला के तीसरी बार चुने गए विधायक जनाब अमानतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं और कालिंदी कुंज पुष्कर रोड को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पे दौरा किया पुष्कर रोड का और मदनपुर खादर के अलग अलग क्षेत्रों में भी गए दौरा करने के लिए। तो क्या कुछ कार्रवाई होगी पुष्कर रोड को लेकर उसके मुतालिक बात करेंगे। तो माना साहब सबसे पहले आपको बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम। नहीं शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आया था यहाँ आज वो पुष्कर रोड था, उसमें जो था कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको क्लोज करके दोबारा टेंडर करेंगे और जो गड्ढे हैं उसमें जीएसबी वगैरह डाल के हम कर देंगे। मेरे सारे डिपार्टमेंट के लोग सब थे 3-4 दिन के अंदर जो गड्ढे हैं वो ठीक कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा बरसात जैसी खत्म होगी दोबारा से टेंडर करके वो काम शुरू करा देंगे जितना भी है बचा हुआ काम ठीक से। तो दूसरा और यहाँ मदनपुर खादर एक्सटेंशन की कुछ परेशानियाँ थी, पानी भरा हुआ था, उसको भी हम देखते हैं, उसको भी हम 1-2 दिन के अंदर काम शुरू करेंगे। मतलब पुष्कर रोड को लेकर लगातार हमने कवरेज की और आखिरी मरतबा 30 जनवरी को बात हुई इसी साल हमारी इलेक्शन से पहले, तब आपने कहा था कि मैं 2 से 3 दिन में कोशिश करूँगा इंशाल्लाह उसको करने की, लेकिन क्यों इसमें 6 से 7 महीने के बाद वो हाई कोर्ट से पेड़ काटने का वहाँ हाई कोर्ट से वो स्टे है वो अभी तक मिला नहीं है। वहाँ से हमने परमिशन मांगी, परमिशन ही नहीं मिली है। लेकिन अब कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि वो अब वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा, उसको टाइम ज़्यादा हो गया तो उसको क्लोज करके हमने कर दिया है। क्लोज करके दोबारा टेंडर करेंगे उसका, जितनी जल्दी बरसात जब तक रहेगी तब तक हम टेंडर भी कर लेंगे और फौरी तौर पर राहत के लिए बोल दिया वो कर देंगे। और अगर फ्लड डिपार्टमेंट की बात की जाए तो झाड़ियाँ बढ़कर 2-3 दिन सड़क पर आ रही हैं और क्योंकि एक बड़ी वजह उसकी ये भी है कि पानी की निकासी न होने की वजह से वो गड्ढे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए, तो वो पूरी मिट्टी 2-3 फीट सड़क के एक तरफ लगी रहती है दोनों साइड में। तो वहाँ भी कोई फ्लड डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा सही मायने में, न वो झाड़ियाँ कट पा रही, तो बहुत दुश्वारी लोगों को देख लेंगे उसको भी देख लेंगे, अभी बोला मैंने। और लाइट वगैरह जो वहाँ पर कुछ भी इस तरीके लाइट का तो एमसीडी देखती है उसका, तो खंभे वगैरह उसके लगा दें अगर वहाँ तो बड़ी एमसीडी का है, वो तो एमसीडी का है, एमसीडी लगा दे उसमें नहीं है हमारा कोई पार्षद है एमसीडी में, हमें जो मेरे एमएलए के आदमी काम आते हैं इंशाल्लाह। तो ऐसा माना जाए जो हज़ारों लोगों को परेशानी हो रही थी अब बहुत जल्द उससे राहत मिलने वाली है। अगर वक्त पूछे तो कर देंगे। मैंने तो कहा ना अभी भर्ती तौर पे रिपेयर तौर पे उस पर जीएसबी डलवा देंगे, अभी गड्ढे भर देंगे और बरसात के बाद जैसे होगा नया टेंडर जब तक भी जाएगा तो हम उसको नया बना देंगे, पूरा बना के देंगे। तो ओखला विधायक साहब ने वादा किया है कि पूरा बना के देंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द से जल्द पुष्कर रोड को बनाया जाए। और जो यहाँ के वार्ड 185 की समस्या है उसको लेकर भी जो बड़ी समस्या है आपका पार्षद यहाँ से पूरी मदनपुर खादर में अगर देखें माना साहब लगातार मैं कवरेज करता हूँ, कब्रिस्तान तक के सामने बहुत बुरा हाल है। नालियाँ साफ ही नहीं होती, कल भी देख रहा था, देखा नाले साफ नहीं होती। इस वार्ड में कोई ऑथराइज को पार्ट है नहीं, एमसीडी कोई करना जो ट्रेन है वो भी नालों में जाता है। तो ये लोग अगर जाते हैं तो किसी को सीवर बता देते हैं, सीवर तो डाल ही नहीं अभी हमने यहाँ, किसी को सीवर बता देते हैं, किसी को कुछ बता देते हैं, कुछ है तो इसका ही काम एमसीडी का तो नहीं कर रही। तो इनकी चर्चा जिनकी सरकार है और करना चाहिए। आपके प्रतिनिधि भी हम लगातार उनसे बात करते रहते हैं इस बारे में। हाँ है हमारे पास भाई वगैरह सारे जी हैं। तो अब हमको क्या कहना चाहेंगे कि मैं एक बार फिर आपसे सवाल पूछूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द नहीं कर देंगे वो वक्ती तौर पे जो रिपेयर है वो कर देंगे। उसके बाद जैसी बरसात खत्म होगी इंशाल्लाह रोड बना देंगे। अभी तो सारे प्लांट बंद हैं, अभी तो बरसात में सब प्लांट बंद है, जैसे प्लांट खुलेंगे इंशाल्लाह। सब वादा कर रहे हैं कि जैसे प्लान खुलेंगे मैं फौरन रोड को बनवाने का काम करूंगा। और जो हज़ारों लोगों की समस्या थी, स्कूल के बच्चों की समस्या, उन मरीजों की समस्या जो वहाँ से निकल कर जा रहे थे, गर्भवती महिलाओं की समस्या जो अस्पताल से होते हुए वहाँ से निकलती थी, एक बड़ी राहत उनको मिल जाएगी। और ये एक दौरे पर यहाँ पर आए मदनपुर खादर में पुष्कर रोड का जायज़ा लिया, इसको लेकर मोहम्मद दिनवाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा हमारे जो क्षेत्र के अंदर जो आज विधायक जी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो क्षेत्र के अंदर कुछ समस्याएं जो चली आ रही थी उनके लिए विधायक जी ने बोला है कि बाहर पुश्ते वाला जो रोड है काफ़ी दिनों से लोगों की दिक्कतें आ रही थी, पानी की वजह से, बरसात की वजह से जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं। तो उसमें जो है विधायक जी ने वादा किया कि बहुत जल्दी उसको ठीक करा देंगे रोड को। बहुत अच्छा, क्षेत्र की समस्याएं अगर बात करूँ वार्ड 185 को लेकर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। दिनवाल जी मैंने भी लगातार आपके साथ कवरेज किया था लाल बिल्डिंग वाले स्कूल पर, तो इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर अगर समोसा चौक का रोड देखा जाए पूरा कूड़े की वजह से अतिक्रमण है, आधे से ज़्यादा रोड पर जो है, इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान, उसके बारे में बताएं। देखिए ये जो सफाई का काम है ये निगम पार्षद का काम होता है, सफाई का काम विधायक जी के अंडर में नहीं आता। और सफाई का पूरी दिल्ली के अंदर जो काम है, हमारे वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है जो वर्तमान में पहले आम आदमी पार्टी से जीता था और हम सब के वोटों को जो ले जा करके इकट्ठा करके और उसने पैसे में जो बेच दिया और भाजपा में चला गया लालच में।
वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इतनी गंदगी की भरमार है वार्ड के अंदर। आए दिन रोज कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं, हम भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। कभी स्कूल के सामने जो शिक्षा का मंदिर है उसके सामने भी इतना गंदगी भरी हुई है। मैंने कल भी वीडियो डाली थी वहाँ पे, शाम को भी बहुत बुरा हाल है। और खत्ता भी हमने कई बार एसएस वगैरह जेई वगैरह को कह करके पानी निकलवाया है, पानी तक नहीं निकलवा पाता अधिकारियों को, उसका कोई बिल्कुल भी असर नहीं है अधिकारियों को। तो मदनपुर की जनता के साथ कहीं ना कहीं ठगी हुई ऐसा माना जाए। बहुत ज्यादा जनता ये सोच रही है कि हमने इसको वोट दे करके क्यों जिताया, इससे अच्छा तो हम उसको डॉक्टर लेखराज को दे देते, वो बढ़िया था। तो जनता तो बाकी बहुत परेशान है और वो गंदगी से ज़्यादा दुखी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा यहाँ के उपायुक्त महोदय जी को, पर ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान पार्षद जी को भी, या तो काम कर लें, नहीं तो भाई अगर तुम नई जिम्मेदारी निभा सकते हो तो इस्तीफा दे दो, चले जाओ, और किसी को मौका मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ पवन जिनवाल जी, जो लगातार वार्ड को लेकर करते रहते हैं। और विधायक प्रतिनिधि मिन्नतुल खान भी हमारे साथ मौजूद है, जो एक काफ़ी समय के बाद एक्टिव दिख रहे हैं। किन्हीं कारणों की वजह से मिन्नत साहब नहीं नज़र आ रहे थे फील्ड पर। आज काफ़ी महीने के बाद हमें इनसे मुलाकात हुई है। तो मिन्नत भाई, आप जैसा, अगर मैं आपसे सीधे सवाल ये करूँ कि 3-4 महीने आपको तकरीबन हमने देखा नहीं मिल पाया, हम पुष्कर रोड के मसले को लेकर लगातार आपको अवगत कराते रहे, आपको हैशटैग के माध्यम से दिल्ली सरकार को मालूम है, तो क्यों इतना वक्त लगा पुष्कर रोड के दौरे को लेकर? देखिए, पुष्कर वाला रोड जैसे चुनाव से पहले भी आप कई बार कहते थे, बीच में कई बार रिपेयर भी हुआ, कुछ आम लोग भी रिपेयर करवा रहे, आपके माध्यम से देखा मैंने, आपके न्यूज़ के माध्यम से ही। लेकिन अमानत भाई ने पहले भी कहा था कि भी अभी बारिश का मौसम है, बारिश में क्या कहते हैं नहीं टिक पाएगा, बारिश के बाद में मैं करा दूँ। अब अमानत भाई ने ये बोला है कि अगर क्या कहते हैं जो ये वाला टेंडर है वो रीटेंडर हो रहा था, जो पहले वो वाला था ना, ये लोग कह रहे थे वो वाला डालेंगे, क्या कहते हैं हम, आरसीसी वाला, क्योंकि बार बार वो टूट जाता है। तो फिलहाल के लिए हमने अमान भाई से बोला और आप लोग के वीडियो भी दिखाई हमने, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ आपकी महीने को लेके। और लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से आपसे बात हुई थी, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो बीच में खंभे लग रहे थे, तो अमानत भाई ने उसको साइड करवा। जब हमारे गोपाल लाल जी के अमानत भाई गए थे सारा फाइल वगैरह लेके, तो वहाँ फिर साइड में क्या कहते हैं खंभे वगैरह सारे लग गए। और अब जो कह रहे हैं अब डिले क्यों हो रहा है, डिले इसलिए तो बारिश का मौसम है, इस वजह से क्या कहते हैं डिले हो रहा है। फिलहाल क्या कहते हैं इस टेंडर को रीटेंडर कर रहे हैं और दोबारा से क्या कहते हैं इसको बनाने का कार्य करा जाएगा। फ़िलहाल जैसा मैंने आपके वीडियो के माध्यम से देखा कि कई इंसिडेंट हुए हैं उस रोड पे, तो फिलहाल इसको रिपेयर करने का काम 2-4 दिन में आपको दिख जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारे विधायक को भी हमने लगातार, जो हमारे विधायक हैं बदरपुर विधानसभा से चौधरी राम सिंह नेता जी, उनको लगातार अवगत कराया उसकी समस्या को लेकर, और उन्होंने 2 गाड़ी वहाँ पर आरसीसी के डाल के कुछ हद तक राहत पहुँचाने का काम वहाँ की जनता को किया। लेकिन मिन्नत साहब, जो ओखला विधानसभा का 70% हिस्सा पुष्कर रोड का आता है ओखला विधानसभा में, वो बहुत जर्जर हालत, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। और अब आप ऐसा मान लिया जाए, तमाम व्यूवर्स को मैं कहना चाहूँगा, जनता के सवाल है, जनता की आवाज़ है, जनता की बात है, तो कुछ राहत मिलने वाली है, ऐसा मैं मान के चलूँ, जनता मान के चलूँ। अगर बारिश नहीं होगी 2 से 5 दिन के अंदर में आपको काम करता हुआ दिख जाएगा आपको उसी रोड पे। और जो फ्लड डिपार्टमेंट की साइडों में मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा, वो भी पीछे से रिमूव करा दिया ना। अब जाके देखिए पीछे जो गड्ढे हो रहे थे, और उसकी वजह से क्या होता था, लोग बाग मलबा डाल के चले जाते थे, मलबा मिट्टी जो रहने से पानी बारिश का उसी पे रुक जाता और रोड टूटना स्टार्ट हो जाता है। वो अभी आप जाके देखेंगे, जो आप श्री राम चौक से कालिंदी पुल तक जाएंगे तो आपको एक भी मलबा रोड पे नहीं मिलेगा। उसको अमानत भाई ने उसको क्या कहते हैं ये फ्लड कंट्रोल से उसने करा। और दूसरी बात जो उसमें टूटा हुआ है, वहाँ से रोड जब जाते हो आप श्री राम चौक से कालिंदी पुल पे, उसको भी रिपेयर करने का काम करा जा रहा है। और जो ठेकेदार ने बनाया था उसकी पेमेंट भी स्टॉप करा दी गई, इसीलिए कि गड्ढे कैसे हो गए रोड। तो ये मिन्नत साहब जो विधायक प्रतिनिधि हैं, और मैं पहले भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि भाई जो अमानत साहब है वो मिन्नत है और मिन्नतुल्ला अमानतुल्ला। तो अभी कुछ कारणों की वजह से नहीं दिख रहे थे कुछ अपने मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में 3-4 महीने नहीं रह पाया, क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इशू थे, इस वजह से मैं नहीं रह पाया। लेकिन आप लोग की दुआ से, जो आपके व्यूअर के दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आप लोग के बीच में हूँ, इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा। तो हम ये कहना चाहेंगे मिन्नत खान से कि हमारे साथ कम से कम वो विधायक जी अगर किन्हीं मसलों पर है तो आप मुखरता के साथ हमारे साथ जो मुद्दे रहते हैं उनको लेकर आप हमारे टीनरी बुलेटिन के साथ खास करके आप लगातार रहा करके, जैसा आप सबसे पहले रहे। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि जो भी क्षेत्र के मुद्दे हैं, आपके इलाके के मुद्दे हैं, जिनको हम लेकर विधायक प्रतिनिधि मिन्नतुल खान साहब से मिल सकते हैं, उठा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, उनको पूरा कराने की कोशिश ये आगे अमानत साहब तक बात को पहुँचाएँगे और जितना जल्दी हो सकेगा उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं तारिक नासिर आपका करना चाहूँगा।